अब हम प्रकरण प्रश्न संग्रह 3 का क्वेश्चन 23 देखेंगे। क्वेश्चन 22 जो है वो कैंसल है। तो क्वेश्चन 23 में क्या दिया गया है, दो वृत्त है, दोनों वृत्त एक दूसरे को बिंदु M और N पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। बिंदु M से एक छेदन रेखा दोनों वृत्तों को बिंदु R और S पर प्रतिच्छेदित कर रही है। बिंदु N से गई हुई छेदन रेखा दोनों वृत्तों को एक साथ बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेदित कर रही है और R और P और QS को मिलाकर देखा जाए तो एक प्रकार से यहाँ एक चतुर्भुज बना हुआ दिख रहा है। तो ये हमारा सारा दत्त है, कौन किस पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। साध में है PR समांतर QS सिद्ध करना है। तो रचना के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, MN को मिलाएंगे। तो MN खींचने के लिए स्केल की सहायता से खंडित लाइन खींच लेते हैं। और इसको रचना में लिख भी देते हैं, रेख MN खींचा। और साथ में इन दोनों वृत्तों का केंद्र नहीं दिया है, तो केंद्र में हम कोई नाम दे देते हैं ताकि जब पढ़ना हो तो आसानी से हम इन केंद्रों का नाम लेकर इस वृत्त को कोई ना कोई प्रमेय या गुणधर्म उपयोग कर सकते हैं। तो जब नहीं केंद्र दिया हो तो हम इसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले उत्तर समझ लें कि इसे हम कैसे करना है। तो y केंद्र वाले वृत्त में हम देखें, जैसे ही हमने MN मिला दिया तो y केंद्र वाले बिंदु वृत्त पर M, S, Q, N ये 4 बिंदु है जो वृत्त पर स्थित है, अर्थात ये चक्रीय बिंदु है, अर्थात इनसे जुड़ा हुआ जो चतुर्भुज है वो चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय लगेगा यहाँ पर। चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय क्या होता है कि यदि कोई चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो हम ये वाला सम्मुख कोण लेंगे ताकि इससे संबंधित यहाँ पर हम कोई गुणधर्म लगा सके। तो इसलिए ऐसे यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ से हम आसानी से लिखने में आसान होता है इसलिए ले रहे हैं। तो निशान लगाया जा रहा है कोण S के साथ, कोण N को हमने लिया है और इसको क्या बता रहे हैं, संपूरक, अर्थात इनका टोटल 180 है। मापकोण MSQ प्लस मापकोण MNQ बराबर 180 है। परंतु आगे x केंद्र वाले वृत्त के लिए कोण MNQ एक बहिष्कोण है। ध्यान से देखो, x केंद्र वाले वृत्त में चतुर्भुज RMNP चक्रीय चतुर्भुज है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज का बाहर निकला हुआ कोण है, क्योंकि ये कोण इस कोण के साथ रेखीय कोण बना रहा है, तो इसलिए इसका इस चतुर्भुज का ये बहिष्कोण हो गया। तो ये MNQ इस चतुर्भुज का बहिष्कोण है। तो चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण के उपप्रमेय से हम यह कह सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण अपने दूरस्थ अंतःकोण के बराबर होता है। तो ये इसका संलग्न अंतःकोण है, ये दूरस्थ अंतःकोण है, तो यहाँ दूरस्थ अंतःकोण के बराबर होगा। तो ये बराबर होने पर जब हमने ये समीकरण में लिखा है कि इन दोनों का योगफल 80 अंश है, इसकी जगह पे ये डाल दूंगी तो अब नया समीकरण क्या आएगा, इन दोनों का योगफल 180 अंश हो गया। तो अब ये दो कोण, कोण R धन कोण S बराबर 180 अंश है। और ये कैसे कोण है, ये इस तरफ बने हुए रेख RP और एक SQ, रेख RP और एक SQ और तिर्यक रेखा RS लेने पर इन दोनों के बीच में बने हुए कोण हैं जो परस्पर संपूरक हमने अभी सिद्ध किया है, जिनका योगफल 180 अंश है, ये हमने अभी सिद्ध किया। तो इसलिए अंतःकोण कसौटी से रेख RP समांतर होगा रेख QS। तो आसानी से हमने इसको, बहुत आकृति बड़ी लग रही है लेकिन आसानी से सवाल सिद्ध हो गया है, मौखिक हमने समझ लिया है। अब लिख कर दिखाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, चतुर्भुज कौन से केंद्र में, y केंद्र। तो जो जो भी वृत्त में जा रहे हो पहले नाम दे देना है। y केंद्र वाले वृत्त में अगर एग्जाम में केंद्र का नाम नहीं है तो हम अपने सिद्ध सुविधा अनुसार ले सकते हैं। तो y केंद्र वाले वृत्त में चतुर्भुज MNQS
एक चक्रीय चतुर्भुज है। आकृति से दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इसलिए माप कोण MNQ धन माप कोण MSQ बराबर 180 अंश। ये वाला कोण हमने लिखा है माप कोण MSQ प्लस माप कोण MNQ बराबर 180 अंश। कारण होगा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, परंतु x केंद्र वाले वृत्त के लिए कोण MNQ एक बहिष्कोण है। परंतु x केंद्र वाले वृत्त के लिए कोण MNQ चतुर्भुज का नाम देना है, चतुर्भुज RMNP का, चतुर्भुज RMNP का एक बहिष्कोण है। कारण हम लिखेंगे, आकृति में हमने देखकर ही पहचाना है आकृति से। तो अब हम इस पे लगाएंगे अपना बहिष्कोण का उपप्रमेय। बहिष्कोण दोहरा संतक कोण के बराबर होगा, इसलिए कोण MNQ बराबर है कोण MRP। चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण उपप्रमेय से ध्यान से देखो, MNQ जो है बहिष्कोण है, अंदर जाके दूरा संतक कोण MRP के बराबर है। तो पांचवें नंबर पर हम क्या करेंगे, 4 का मान उठाकर हम 2 में रखेंगे। ये MNQ यहाँ पर भी है, ये MNQ यहाँ पर है, तो ये MNQ का मान यहाँ 2 में रखेंगे। तो 4 का मान 2 में रखेंगे, इसलिए यहाँ पर अब आ जाएगा कोण MR, माप लगाते हुए MRP धन माप कोण MSQ बराबर 180 अंश। कारण लिखेंगे 4 का मान 2 में रखने पर। अब इस कोण को ध्यान से देखते हैं, MRP और MSQ का अगर बड़ा नाम लिख दें तो ये 2 रेखाओं के बीच का कोण है। तो बड़ा नाम लिखने के लिए R का हम यहाँ से शुरू करेंगे S से, और कोण S का R से शुरू करेंगे, तो ये हम हो जाएगा, इसलिए माप कोण SRP धन माप कोण MSQ का हो जाएगा RSQ बराबर 180 अंश। 5 से हमने कोणों के भिन्न नाम लिए हैं, कोणों के भिन्न नाम से। परंतु ये कैसे कोण है, परंतु ये दोनों कोण अंतःकोण है जो संपूरक हो रहे हैं। से इसलिए रेखार्थी समांतर रेख QS तिर्यक रेखा हम डाल सकते हैं। कौन सी तिर्यक रेखा के लिए है, RS के लिए। कारण होगा
साथ से अंतः कोण कसौटी से। तो इस तरह से हमारा ये साध्य आसानी से सिद्ध हो गया। ध्यान से समझकर करना है। यहाँ पर ये 3 नंबर के लिए सवाल पूछा जाएगा। डायग्राम आएगा एग्जाम में, लेकिन डायग्राम बनाना होगा हमें ये रचना करने के लिए। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है डायग्राम दे देते हैं, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं हमें नहीं बनाना है, लेकिन ये डायग्राम बना के अगर हम रचना नहीं बनाए तो हमारा आधा नंबर कैंसिल हो जाएगा। इसलिए ध्यान से जब भी ऐसा सवाल आए तो पहले डायग्राम बनाओ और उसमें रचना करो, फिर उत्तर लिखना शुरू करो। दर्द साध्य लिखने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से समझकर कर लेना है।